हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। ऑफलाइन नियुक्ति को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अतिथि शिक्षकों की। इसमें बहुत सी समस्याएं आ रही थी अतिथि शिक्षकों को ऑफलाइन नियुक्ति में। 30 दिसंबर तक करने के आदेश जारी कर दिए गए थे कि 30 दिसंबर तक सभी अतिथि शिक्षकों की ऑफलाइन नियुक्ति कर ली जाएगी, लेकिन पोर्टल पर पद अपडेट न होने के कारण अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो पद अपडेट करवा दिए गए हैं। ठीक है, डीपीआई में बात की गई है सोमवार मंगलवार तक सभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है सुनील से परिहार जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और नियमितीकरण को लेकर डीपीआई में बात की गई। तो अब लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। वीडियो बने, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। की प्राप्ति हुई है। आज सुबह से हजारों लोगों के बधाई संदेश मुझे मिले हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज पूरे प्रदेश में लोग हुआ है। साथियों, जो अतिथि शिक्षक साथी ऑफलाइन भर्ती में तकनीकी समस्याओं के कारण जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, सोमवार और मंगलवार को आप सभी की ज्वाइनिंग होगी। जिनकी भी समस्याएं पेंडिंग थी, इन 2 दिनों में आप सभी की समस्याओं का समाधान करवा के आप सभी की ज्वाइनिंग करवाएंगे। पारिवारिक व्यस्तता की वजह से और डीपीआई की ओर से कुछ काम अब तक नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण आप सभी की ज्वाइनिंग में दिक्कत आ रही थी। कुछ लोगों के पैनल में नाम ऐड नहीं हो पा रहे थे। कुछ लोगों के पद वेरीफाई ना होने के कारण, अप्रूव ना होने के कारण पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे थे। हमने अभी 2-3 दिन पहले भी डीपीआई जाकर अधिकारियों से आग्रह किया था कि तकनीकी समस्याओं को सुधार कर अतिथि शिक्षकों की भर्ती हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरी करूं। और आज से संभवतः पैनल भी ऐड होने लगे हैं। साथियों साथियों यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आती, आप हमारे अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश सचिव गुप्ता जी से संपर्क करके उनकी मदद ले सकते, क्योंकि क्योंकि जितनी देते हैं हर संगठन देते हैं, हर संगठन का, हर समिति का एक नियम। और आप सबसे भी आग्रह है आप संगठन से जुड़े हैं, तो फिर से आपको सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, क्या हम समन्वय समिति के सदस्य हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान करवाना हमारा दायित्व है और हम करवाएंगे। और किसी को भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी आपकी समस्याएं बताएं। आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हमें भी तकलीफ होती है। अभी भी बहुत सारे लोगों के काम पेंडिंग है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, और हम लगातार आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी साथी कल और परसों 2 दिन में आपकी समस्याओं का समाधान करवा लें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सिर्फ इतना सा आग्रह है, जिन साथियों ने संगठन की सदस्यता नहीं ली, आप संगठन की सदस्यता लें। गुप्ता जी से आप बात कर लें और वही आपको सदस्यता देंगे, वही आपका काम करेंगे। आप को यदि ऐसा लगता है कि सदस्यता नहीं लेना है, तो आप खुद डीपीआई जाकर भी आपके हिसाब से काम करवा सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा आग्रह है कि जो संगठन की सदस्यता आप लेते हैं, उसी संगठन की सदस्यता से संगठन काम करता है। क्योंकि ज़्यादातर आवेदन देने में, एक-एक व्यक्ति का आवेदन देने में भी खर्च होता है, डीपीआई जाने में, आने में, वो सारी चीज़ें आप बखूबी जानते हैं। आज मुझे हज़ारों लोगों की तरफ से जो बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं, मुझे वास्तव में बड़ी बात है। तक आप सभी का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। हम पूरी तरह से अतिथि शिक्षकों के हित में समर्पित होकर करेंगे। किसी भी तरह की बेईमानी न कल थी, न आज है, न कभी रहेगी। ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से दाल-रोटी चल रही है और मेरी ऐसी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है भी नहीं। अभी तक भी सिर्फ इतना चाहता था कि आने-जाने का किराया और लिखा-पढ़ी का जो खर्च है, वो संगठन मुझे देता रहे। इसके अलावा मैंने कभी लखपति और करोड़पति बनने की सोची नहीं और सोचता भी नहीं हूँ। आप सभी
का जो छोटा-सा सहयोग अभी तक प्राप्त होता था, उसी सहयोग से मैं आना-जाना, लिखा-पढ़ी, चला-फिरी जो भी है, ये सारे काम करने का प्रयास करता था। और आज मुझे ईश्वर ने एक और खुशी दी है। आज के बाद मैंने पहले से सोच रखा था और एक संकल्प मैंने किया था कि यदि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो भविष्य में अतिथि शिक्षकों के लिए जब तक समर्पित होकर काम करूँगा, जब तक आपका भविष्य सुरक्षित नहीं होता, और वो भी निःशुल्क। मुझे आपसे किसी से भी ₹1 नहीं चाहिए। अब आप जो भी सदस्यता लेंगे, वो आप संगठन को देंगे। जो भी इस पद पर बैठेगा, जो भी टीम काम करेगी, वो सदस्यता की जो राशि है, वो सदस्य और जो पदाधिकारी हैं, वो आप सबके हित में जो काम करेंगे, उसमें उसका उपयोग करें। मुझे किसी भी तरह की कोई सदस्यता की भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, आप सभी का स्नेह मिला, और जब तक सेवा का अवसर मिलेगा, हम आपकी सेवा करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी खुद की आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी मुझे काम देंगे, मेरी तरफ से तुरंत पूरे करने का प्रयास करूँगा। संगठन के माध्यम से करवाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैंने अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा देखी है। और आज में ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनकी हमने मदद की है, निःशुल्क मदद की है, और आज उसी मदद का उन्हीं साथियों की दुआओं का फल करता है। तो जिन साथियों की नहीं हुई, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। सोमवार और मंगलवार 2 दिन पूरा समय निकाल कर मैं आप सभी की समस्या का समाधान करवाने के लिए मैं खुद काम करूँगा। जो काम गुप्ता जी के माध्यम से हो सकते हैं, वो तत्काल कल और परसों में करवा देंगे। और कुछ साथियों की तकनीकी समस्या के कारण जॉइनिंग नहीं हो पाई थी। आप लोगों की जॉइनिंग करवाने के लिए भी सोमवार और मंगलवार में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जॉइनिंग हो, आप लोगों के साथ न्याय हो। और वो लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई संगठन की लड़ाई है, क्योंकि आप वर्षों से कार्यरत थे, किसी कारण से, तकनीकी कारण से आपकी जॉइनिंग नहीं हो पाई थी, और आपकी जगह यदि किसी दूसरे को भी जॉइनिंग दे दी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम ऐसे साथियों को यथावत जॉइन करवाएँगे। भले आप आपकी तरफ से एक भी रुपए का सहयोग संगठन को ना करो, तब भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। साथियों, स्थायी नीति बनवाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और स्थायी नीति बनवाकर आप सबका और हमारा भविष्य सुरक्षित करवाएँगे। आप सभी साथी संगठन का साथ दें। अभी जो शीतकालीन अवकाश है, इन शीतकालीन अवकाश के समय हमारे वरिष्ठ जो साथी हैं, संगठन के संस्थापक आदरणीय पीडी खैरवाल जी, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा जी, उमाशंकर बैस जी, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष छोटे भाई भूपेंद्र सबिता जी, आप सभी वरिष्ठ साथियों को जितनी भी छुट्टी हैं, इन छुट्टियों में 3-3 जिले में जाकर बैठकों का आयोजन करना है, और कल तक आपको उन जिलों की सूची भी हम दे देंगे। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले, कोई भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने से पहले हम पहले संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, लोगों को स्पष्ट बताएँगे कि करना क्या है। क्योंकि होता ये है कि भीड़ आती है, लेकिन लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि करना क्या है। कुछ लोगों के दिमाग में सिर्फ़ ये रहता है कि हम सिर्फ़ बैरिकेड तोड़ दें। ऐसे लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती। लड़ाई जीतने के लिए आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करना पड़ेगा। नियम कानूनों के दायरे में रहकर ही हमको काम करना पड़ेगा, तभी हमको सफलता मिलेगी। और यदि हम अभद्रता करते हैं, उग्रता करते हैं, किसी तरह की अनुशासनहीनता करते हैं, तो शासन प्रशासन तो वही चाहता है कि आप ये सब करो, और उनको कारण मिल जाए कि आप अनुशासनहीनता कर रहे थे, आप रोड जाम कर रहे थे, आप आगजनी कर रहे थे, और आपको ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन 2 मिनट में हटा देता है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ें, किसी के सहारे चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में आज भी लगभग 1 लाख अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आप सबका सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, और हम सब अतिथि शिक्षक चरणबद्ध तरीके से नियमित भी होंगे। अभी जो लोग अपना अपना राग अलापते हैं, अपना अपना राग अलापना आप सबको छोड़ना पड़ेगा। हम सब एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चलें, निश्चित रूप से सभी की नैया पार होगी। साथियों, मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी समस्या है, कल और परसों 2 दिन में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सबकी जॉइनिंग, जिनकी जॉइनिंग लंबित है, जिनकी समस्याएँ हैं, चाहे वो पद अप्रूव की हो, चाहे वो पैनल की हो, चाहे वो ओटीपी की हो, चाहे ई-केवाईसी की हो, कोई भी समस्या हो, आप सभी की समस्याओं का समाधान हम करवाएँगे। आप सभी निश्चिंत रहें, 2 दिन में खुद बैठकर एक-एक व्यक्ति की समस्या को नोट करके और उसका समाधान बैठकर करवाऊँगा।
छुट्टियों में जहाँ भी बैठकें आयोजित होंगी, जहाँ भी आपके वरिष्ठ पदाधिकारी आपके जिलों में जाएँगे, आप भरपूर उन साथियों का सहयोग लें, उन साथियों का सम्मान करें, क्योंकि जो साथी आपके जिले में जाएँगे, जो वरिष्ठ साथी आपके जिलों में आपकी बैठक लेंगे, वो बरसों से अतिथि शिक्षकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके पास बरसों का तजुर्बा है और क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको बैठकों में बताएँगे। हम सभी साथियों को पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज हज़ारों लोगों ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाइयाँ दी हैं। बहुत सारे साथियों के फ़ोन भी मैंने अटेंड नहीं कर पाया। बहुत सारे साथियों को मैं फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दे पाया। व्यक्तिगत रूप से वन टू वन सभी को जब